आते होते ना पीछे आते हो। और लोग कृष्णा ये सब सारे लोग कैमरा पहले ऑन कर लेंगे, ठीक है। जिनका कैमरा ऑन है कैमरा ऑन रखेगा, फिर अटेंडेंस में मार्क नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज फर्स्ट क्लास है आप लोग का। मोबाइल ऑफ कर दीजिए, जो यहाँ पर वो मोबाइल ऑफ कर देंगे, ठीक है। और नहीं, वो यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है। जो क्लास में मौजूद है उनको कोई जरूरी नहीं है डेटा खत्म करने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोगों की पहली क्लास है। और कौन सा पेपर है हम लोग को? पीएलडीटी एंड क्यू बेसिक। पीएलडीटी एंड क्यू बेसिक। आप लोगों ने, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों के पास? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए। तो पीएलडीटी क्यू बेसिक, आप लोगों ने एक चीज का नाम सुना होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस ठीक है। और पर्पस बीसीए कर रहे हैं आप, तो बीसीए करने का मेन पर्पस क्या है? प्रोग्राम सीखना, दैट मीन सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा, है ना। वो अलग तरह के लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है कि जो अभी तक आपने पढ़ा है उससे क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम लोग यहाँ पर कौन सा भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे? क्यू बेसिक, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, है ना। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग स्ट्रक्चर एंड रूल होगा। स्ट्रक्चर समझ रहे हैं? और उस हिसाब से हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो शुरुआत में जो सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है क्यू बेसिक, ठीक है। क्यू बेसिक जो है वो थोड़ा सा ऑब्सलीट है। ऑब्सलीट मतलब कह सकते हैं ओल्ड लैंग्वेज है। यानी कि आप, ये मैं नहीं कह सकता हूं कि क्यू बेसिक पढ़ के आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करने लगेंगे, है ना। तुरंत से आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं होगा, ये भी ध्यान देना है। पहले हम लोग चीजों को क्या करेंगे, सीखेंगे कि प्रोग्राम्स क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, प्रोग्राम में कौन कौन सा टेक्निक होता है। यानी कि एक तरह से क्यू बेसिक पढ़ने के बाद आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की समझ हो जाएगी, ठीक है। समझ जाएंगे कि कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, प्रोग्राम में कौन कौन सा टेक्निक एंड टूल्स का यूज किया जाता है। और ट्रस्ट भी, अगर आपको एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर हो जाएगा अच्छा से, तो फिर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सपोज आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, कि अगर आपने कोई एक खटारा कार सीख लिया चलाने के लिए अच्छा से, तो क्या आपको अच्छे कार मिल जाएंगे तो दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। थोड़ा बहुत आधे घंटे या एक दिन की समस्या होगी कि भाई उसमें थोड़ा एडवांस है तो फीचर अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज है कि पीएलडीटी क्यू बेसिक के थ्रू आपको प्रोग्राम्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स पता चल जाएगा, प्रोग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, ठीक है। बातचीत नहीं करेंगे। सर आप ऑडिबल नहीं है। समझ गए? एक तरह से ब्लॉक्स बिल्डिंग्स आपको तैयार हो जाएगी, प्रोग्राम लैंग्वेज हम लोग कैसे करते हैं। क्लियर सर है? आपने क्या बोला, तो सुना ही आपको नहीं दिया ध्यान सर। क्या देना होगा कि आपको उसी तन्मयता से कंटिन्यूटी बना के पढ़ना होगा। अगर आप इसमें क्लासेस मिस करेंगे या आपको थोड़ा प्रॉब्लम, चीजों को नहीं समझ के पढ़ेंगे, तो फिर हर प्रोग्राम में आपको क्या होगा, दिक्कत होगा, है ना। प्रोग्राम का तरीका सेम होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। आप खटारा कार सीख लेंगे, स्टेयरिंग वही होगा, गियर वही होगा, क्लच होगा ही होगा, है ना, ब्रेक होगा ही होगा। तो आप खटारा कार नहीं सीखते हैं, आप सीखते हैं स्टेयरिंग, क्लच, ब्रेक,
और एक्सेलेटर, ये सब कैसे काम किया जाता है और यही सब आगे आपको टॉप क्लास के कार में मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि मन लगा के आपको सीखना होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। थोड़ा क्या होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट इन द सेंस कि बचपन से अभी तक 10th क्लास तक या 11th क्लास तक सब नहीं, कुछ लोग पढ़े भी होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सीबीएसई बोर्ड के होंगे, और जो सीबीएसई बोर्ड के नहीं होंगे वो पहली बार पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे आप बचपन में पढ़ते आ रहे थे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, है ना, और भी अदर लैंग्वेज, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, तो वो सब आदत है आपको फर्स्ट क्लास से लेके 11th 12th तक। और थोड़ा यहाँ डिफरेंट हो जाएगा पैटर्न। तो कुछ लोग को अजीब भी लगेगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा, क्यूरियोसिटी होगा कि सर ये क्या पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा। तो नो वरी, डोंट वरी, आपको सोचना अभी ज्यादा नहीं है कि ये क्या हो जाएगा सर, इससे पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्या हो जाएगा सर। आपको पढ़ते रहना है, जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसको बनाना है, समझना है। उस चीज में दिक्कत होगा तो आपको पूछना है। मैं एक एग्जांपल और दूंगा। जैसे बचपन में बच्चे लोग को एबीसीडी आप सिखाते हो 5 साल के या 3 साल के बच्चे को, ठीक है। अगर वो बच्चा आपको सवाल करने लगे कि ए है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों लाइन खिंचवा रहे हैं ए पढ़ने के लिए, ये बी क्या कर रहे हैं, आप उसको समझा पाओगे? उसको खुद कहोगे कि तुम इसको सीखो, धीरे धीरे आपको तुमको क्या होना चाहिए, क्लैरिटी मिलते जाएगा कि इसकी क्या काम है। वही चीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी आपको होगा, हर टर्म आपको नया मिलेगा। और जब आप कहे अनुसार, सिंटैक्स के अनुसार कंटिन्यूटी बना के पढ़ेंगे, आपको फिर दिक्कत होगा, अपने आप क्लियर होते जाएगा कि क्या सॉफ्टवेयर, अभी मन में आएगा कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, कैसे प्रोग्रामिंग चलता है, कैसे इंटरनल वर्क करता है। तो क्यूरियोसिटी होगा, धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे और आपको सारी चीजें क्या होती जाएगी, क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। क्लियर है? क्लास मिस नहीं करना है, क्लास मिस करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटिन्यूटी होता है, मिस करेंगे, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। और अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, तो सबसे लेंदी और सबसे टफ हो जाएगा आपके लिए। ये मैथ की तरह है ना। मैथ अगर समझ में नहीं आता है तो आपको फिर वो क्या होता है, आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। और अगर समझ में आता है, बनता है, लॉजिक डेवलप होता है, तब आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक तरह से मैथ जैसा ही, प्योरली ये भी साइंस ही है। तो कुछ इसमें फिजिक्स का भी पार्ट होगा, अभी नहीं होगा कि हम ये कह रहे हैं कि कुछ फिजिक्स का होगा, कुछ मैथ का होगा, ऐसा भी मैथ अभी नहीं चाहिए कि टफ चाहिए। लेकिन ये कुछ लॉजिक वाला है, ये थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा तो है नहीं। थ्योरी आपको सोचना है, आपको अपने से कुछ जोड़ देना है चीजें, कुछ किताबी बातें, कुछ अपने से मन में आया और आप लिख दिए, है ना। ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर प्रैक्टिकल पार्ट है। और जैसे मैथ में हर एक चीज की फॉर्मूला होती है, यहाँ पर हर एक चीज की क्या है, सिंटैक्स है। आपने ग्रामर पढ़ा होगा, ग्रामर में आप पढ़ते क्या, स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप क्या बनाते हो, सेंटेंस बनाते हो। और वो स्ट्रक्चर नाम याद नहीं रहेगा, पता नहीं रहेगा, आप सेंटेंस बनाओगे। तो वहां पर स्ट्रक्चर के जगह सिंटेक्स है, क्या है, सिंटेक्स है। मैं सिंटेक्स लिखवाऊंगा और सिंटेक्स को आपको फॉलो करना होगा, याद करना होगा। और याद ऐसा भी नहीं कि रटना होगा, ये भी नहीं हम करें कि रटना होगा, रट के कोई चीज याद नहीं होगा। सिंपल आप उसको 2-4 बार कॉपी देखेंगे, फिर लगातार उसमें बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। हम जो चीज सिखाएंगे उस पर भरपूर क्वेश्चंस देंगे आपको प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, और सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। समझ गए? तो ये होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए पढ़ना है क्यू बेसिक। तो क्यू बेसिक से पहले हम लोग को पढ़ना है पीएलडीटी, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्निक कह लीजिए या टूल्स कह लीजिए। पीएलडीटी में हम लोग को थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में है, तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन टेक्निक, इसमें डिजाइनिंग से हम लोग पढ़ेंगे कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, कैसे चीजों को हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, क्या क्या कोडिंग लिखते हैं, उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीएलडीटी पढ़ेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, क्या रोल होगा पीएलडीटी का और क्या रोल होगा क्यू बेसिक का। ठीक है, जैसे सपोज आपको एक बड़ा बिल्डिंग बनाना है,
ठीक है, बिल्डिंग बनाना है। तो बिल्डिंग अगर आप बना रहे हो तो आप एक दिन तो शुरुआत दिन से उसके काम पर लग जाए। ठीक है, ठीक है, और सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, है ना, और उस पे आप लोग बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। ये भी है। दूसरा ये है कि पूरा उसको हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे पहले, कि बिल्डिंग बनाने के लिए पूरा डिजाइन पहले सीखेंगे। बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, कितने उसमें लेबर चाहिए, है ना, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या हमको चाहिए, सारा चीज सीखेंगे। फिर कौन सा रॉ मटेरियल के कहाँ पर यूज होगा, है ना, कौन सा लेबर का कहाँ पर यूज करेंगे, है ना, ये सारा हम लोग पहले चीजों को बनाएंगे रफली। ठीक है ना, ये काम क्या हो गया, रफली। और वो काम को रफली काम को बनाने के बाद उसके देख के ही फिर हम लोग क्या बनाएंगे, एक्चुअल काम करेंगे। तो यहाँ पर जो रफली काम होगा वो क्या है, पीएलडीटी। और फिर क्यू बेसिक उस काम को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये है पीएलडीटी में, समझ गए। जैसे सपोज मैं दूंगा कि 2 नंबर को जोड़ना है, तो एक तो एक्चुअल काम कर रहे हैं कि 2 नंबर लिए जोड़ना है, और एक हम बता रहे हैं कि पहले एक पहला नंबर लो, दूसरा नंबर लो, मैनुअली बता रहे हैं, फिर दोनों को ऐड करो, ऐड करके प्रिंट करो। ये मैनुअली लिख दिया, दैट इज ए पीएलडीटी। और फिर उसको गया और कंप्यूटर पर टाइप किया और एग्जीक्यूट कराया और आउटपुट दिया, वो क्या हो गया आपको, क्यू बेसिक। समझ गए। तो शुरुआत में आपको पीएलडीटी है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन टेक्निक टूल्स, ये समझेंगे। और उसके बाद हम लोग क्यू बेसिक में आएंगे। क्यू बेसिक में है क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, ये फुल फॉर्म है, इसके बारे में डेप्थ में हम लोग आएंगे। पहले जो लैंग्वेज था वो बेसिक लैंग्वेज था। क्या लैंग्वेज था, बेसिक। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और बेसिक से डिराइव्ड होके क्या बना, क्यू बेसिक। डिराइव्ड मतलब उत्पत्ति, डेराइवेशन। डेराइव्ड मतलब क्या होता है, उत्पत्ति। यानी कि क्यू बेसिक की उत्पत्ति किससे हुई है, बेसिक से हुई है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ हम दे देते हैं कि पीएलडीटी में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज प्रोग्राम। ठीक है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज पीएलडीटी, प्रोग्रामिंग टेक्निक, प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोग्राम लाइफ साइकिल। ठीक है ना, क्या क्या हम लोग यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग टूल्स, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड और सोर्स कोड। यही मेरा मेन कोड होता है। यानी कि ये सब आपको क्या है, खाका बनाना है। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर बनाना, और ये सोर्स कोड होगा जो एक्चुअल चीज होगा, जिसको हम लोग क्यू बेसिक में लिखेंगे और क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट देगा। समझ गए। ठीक है, उसके बाद है प्रोग्रामिंग एरर्स। एरर्स आता है, उसको कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। ट्रांसलेटर, ब्रिज वगैरह में कुछ चीज पढ़ाया गया होगा ट्रांसलेटर वगैरह के बारे में, है ना, थोड़ा सा ब्रीफली नॉलेज यहाँ पर भी दे देंगे। ट्रांसलेटर क्या है, प्रोग्रामिंग अप्रोच, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। तो इन सब चीजों के बारे में ही हम लोग क्यू बेसिक पीएलडीटी में पढ़ेंगे, और उसके आगे फिर पढ़ेंगे क्या, क्यू बेसिक। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे कि व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम। प्रोग्राम पहले भी आपने वर्ड सुना होगा। अगर एक लाइन में मैं कहूं तो प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इज कॉल्ड प्रोग्राम, which had some specific task, है ना। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिलाकर एक क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है। और वो प्रोग्राम किसी खास पर्पस के लिए होता है। क्या खास पर्पस होगा, जैसे मैं कहूंगा कि 2 नंबर इनपुट लेना है और दोनों नंबर को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आप उन 2 नंबर को इनपुट लेने के लिए कुछ तो कोडिंग लिखेंगे, उसी कोडिंग को क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शन कहेंगे। और उस 2 नंबर को जोड़ने के प्रोग्राम लिखने के लिए 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन का आप क्या लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। और वो तीनों 4 लाइन 5 लाइन मिलके क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया। और किस चीज का प्रोग्राम हो गया, तो 2 नंबर को जोड़ के और आउटपुट देने का प्रोग्राम। ठीक है, तो ये चीज आपका क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, मैं नोटेशन का यूज कर रहा हूं। जैसे
सपोज अभी तो आप कुछ नहीं जान रहे हैं, थोड़ा बहुत लोग पाइथन किया होगा तो इंस्ट्रक्शन कोडिंग जान ही गया होगा, कोड लिखते थे, वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता था, है ना। लगभग सभी लोग पाइथन का कुछ न कुछ किए हुए ना, वो कुछ, चलो ठीक है, वो मतलब ये बात कर रहे हैं, चलो। तो जैसे ठीक है, चलिए आइए। तो जैसे हमने कहा कि दो नंबर को जोड़ना है, तो हम लोग क्या लेते हैं कि a इक्वल टू हमने 10 लिया, दैट इज इंस्ट्रक्शन। b इक्वल टू क्या लिया, 20 लिया, दैट इज इंस्ट्रक्शन। और c इक्वल टू क्या लिया, a प्लस b, दैट इज इंस्ट्रक्शन। और प्रिंट क्या कर दिया, c, ठीक है। तो अब C में अगर कितना आउटपुट देगा, आपको मैथ भी पढ़े होंगे, क्या आउटपुट देगा, 30 देगा, क्या देगा, तो ये इसका यही इंस्ट्रक्शन है, पहला इंस्ट्रक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये पूरा इंस्ट्रक्शन, चारों इंस्ट्रक्शन मिलके क्या बना, प्रोग्राम। और किस जॉब के लिए बना, किस पर्पस के लिए, दो नंबर को ऐड करना, यही प्रोग्राम। तो यही प्रोग्राम आपको हम देंगे, ठीक है ना। पूरा प्रोग्रामिंग ही चलेगा, जितना आप प्रैक्टिस कर लो, दो नंबर को जोड़ो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, नंबर लो, उल्टा करो, जितना तरह के आपके दिमाग में आया सब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी ना आप सीखेंगे कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है। इसी तरह ना सीखेंगे हम लोग, तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। जिस तरह काम नंबर पर करेंगे उसी तरह काम हम लोग टेक्स्ट पर भी करेंगे। टेक्स्ट समझते हैं ना, जैसे कोई नाम लिखेंगे उसको कहेंगे कि उल्टा करो। अब यहाँ पर तो उल्टा लिखना नहीं है, उल्टा कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा, आपको क्या देना है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है। पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, आप लोग कैलकुलेटर को यूज करना नहीं सीखना है, यहाँ पर कैलकुलेटर को बनाना सीखना है, समझ गए ना। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। एटीएम मशीन में आप डालते हो गलत नेम, मैसेज देता है इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड यूजर नेम, कुछ भी, तो वो आपको वो कैसे बनता है, कैसे इंस्ट्रक्शन देता है, वो चीज सीखना है। क्लियर है। तो प्रोग्राम आपने समझ गया अभी, ये प्रोग्राम क्या शेयर करेंगे, पहले दिन है अभी, बहुत लंबा जाना है, सब हो जाएगा, ठीक है। सब लिखवाते जाएंगे, पीडीएफ शेयर कर देंगे, जब लिखवाना होगा लिखवा देंगे, आज ही आएगा और तुरंत लिखना शुरू कर देंगे, सब हो जाएगा। तो ये है ए प्रोग्राम इज ए, फिर वही चीज कहे कि पहले दिन हुआ वो बुलाने लगा, तो सब चीज हो जाएगा, धीरे धीरे सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ए कंप्यूटर यूजेस टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। इट इज डिटेल्ड प्लान और प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। ये तो सिंपल प्रोग्राम था, सिंपल प्लान था, दो नंबर को जोड़ना है, तो उसके अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है। ए कंप्यूटर प्रोग्राम यूजुअली रिटेन बाय ए कंप्यूटर प्रोग्रामर। आप क्या बनेंगे, प्रोग्रामर बनेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, लेकिन बेसिकली बेसिक नॉलेज हार्डवेयर की भी होनी चाहिए, ठीक है। बैटरी लो हो गया, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा हम बैटरी तब तक ये कर लेते हैं, और चलिए ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम तो समझ गए, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्यू बेसिक इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पर्ल, है ना, एसक्यूएल नहीं, पीएचपी, है ना, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम, सिंपली अगर मैं समझाऊं, डेफिनेशन तो अलग चीज है, प्रोग्राम लिखने के लिए हमको कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए। ये जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, नोटपैड में तो लिखेंगे नहीं, वर्डपैड में तो लिखेंगे नहीं, कुछ ऐसा कोई भी काम अगर आप कंप्यूटर में करते हो तो उस कंप्यूटर में उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर आप लिखो। तो जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो भी प्रोग्राम्स लिखेंगे, उस प्रोग्राम को लिखने के लिए एक हमको प्लेटफॉर्म चाहिए कंप्यूटर सिस्टम।
और वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसी प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ गए? जैसे मैं अभी कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करूंगा? क्यू बेसिक। किसका यूज करूंगा? क्यू बेसिक। तो आपके सिस्टम में क्यू बेसिक का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और वो क्यू बेसिक के सॉफ्टवेयर में ही ये सब सारी चीजें लिखेंगे, और वहां पर लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? एग्जीक्यूट कराएंगे, रन कराएंगे, तो आपको क्या देगा? आउटपुट देगा। तो 3 चीज तो पहले से भी आप सीखे हैं। इनपुटिंग करना यानी कोडिंग लिखेंगे, उसके बाद रन कराएंगे यानी कि अंदर क्या होगा? प्रोसेस होगा। क्यू बेसिक के अनुसार हम लोग चीजें लिखेंगे, क्यू बेसिक उसको समझेगा, देन आफ्टर आपको क्या देगा? आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ गए आपको? अब बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दुनिया में, और सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ भी नहीं सकते। समझ गए? तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे आपका क्यू बेसिक है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा ऑब्सोलीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन आपको बहुत सारा ऐड ऑन मिलेगा। क्या मिलेगा? ऐड ऑन मिलेगा। जैसे पाइथन नहीं है तो पाइथन भी आपको ऐड ऑन में मिल रहा है। तो अलग अलग सीखेंगे, और फिर से कह रहे हैं कि एक भी अगर आपको कंप्लीट हो गया अच्छा से क्यू बेसिक भी, तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा चेंजेस होगा, है ना? अब दुनिया में कम से कम 50-60 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब तो कहीं पढ़ाई नहीं होगी। मार्केट में आप कहीं जाइएगा, अब मिल गया आपको पर्ल पर काम करने के लिए। पर्ल तो ना यहाँ एड ऑन में है और ना ये आपने आपके यूनिवर्सिटी में। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई आपको जावा सीखे होंगे, उसमें भी वही चीज होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। 4 दिन मेहनत करेंगे, वीडियो देख के सीख लेंगे। वी ऑल, और हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्या हम लोगों ने, हम लोग तो पढ़े तो एड ऑन भी नहीं मिला था, 2-4 ही पेपर पढ़े होंगे, लेकिन कोई भी पेपर नया मिल जाएगा, वो सारा चीज समझ रहे हैं कि वही चीज होगा, थोड़ा बहुत उसमें काम करने का तरीका क्या होगा? चेंज होगा। तो ये भी आपको है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए, जैसे क्या, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? द लैंग्वेज दैट आर यूज्ड टू राइट ए प्रोग्राम, ठीक है, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर, है ना? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा सिंटेक्स, सबका सेम रहेगा तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा ना, ठीक है? तो हर का सेम रहेगा, लेकिन हर का डिफरेंट रहेगा, लेकिन काम करने का तरीका ये होगा। जैसे अगर किसी में, चलिए कि बाइक में 4 गियर है, गियर रहेगा, लेकिन किसी में 4 गियर रहेगा तो किसी में 5 गियर रहेगा। ब्रेक रहेगा, लेकिन किसी में पावर ब्रेक रहेगा तो किसी में नॉर्मल ब्रेक रहेगा, ठीक है? तो क्या, हाँ, डिस्क ब्रेक रहेगा। तो वो कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन अलग अलग रहेगा। तो आपको है कि मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल इन मार्केट। क्यू बेसिक आपको पढ़ना है, सी भी आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है ना? बीएससी सॉरी बीसीए का बैच है, बीएससी को फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, थोड़ा अलग अलग सबका है। सी प्लस प्लस, पाइथन आप जान रहे हैं, जावा आपको पढ़ना होगा, बीबी डॉट नेट, विजुअल बेसिक आपको पढ़ना होगा, उसी का एक्सटेंशन है आपको क्या, डॉट नेट है। सी शार्प है, ये आपके सिलेबस में नहीं है ना, एड ऑन में नहीं है, बट ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रूबी है, पीएचपी है, ये भी एड ऑन में मिलेगा। जावास्क्रिप्ट है, ये भी आपको एड ऑन में मिलेगा, ठीक है? एटीसी एटसेट्रा, क्योंकि बहुत सारा लैंग्वेजेस है, तो आपको इस तरह से होगा, ठीक है? अब आगे नोट से नहीं बनाया, जल्दी जल्दी में तैयारी करके अभी क्या एक्सप्लेनेशन में, अब तो हम पर्टिकुलर वाला बात बताना पड़ेगा। क्यों बेसिक पर फोकस करो, वो सब आते जाएगा। ये तो तुमको बताया गया एडमिशन समय ना, वो सारा तुम्हारा होगा डिटेल्स, ठीक है? चलिए, तो अब चलते हैं हम लोग आगे और लिखते हैं कि व्हाट इज पीएलडीटी। तो पीएलडीटी के बारे में हमने अभी बताया कि पीएलडीटी क्या है आपका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्निक, यानी कि प्रोग्राम लैंग्वेज के लिए क्या क्या टूल्स होना चाहिए, क्या क्या टेक्निक अपनाना चाहिए, वो सारा हम लोग किसमें पढ़ेंगे, पीएलडीटी में पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे अभी मैं बोला कि 2 नंबर को जोड़ने के लिए है, बताइए क्या क्या टेक्निक इसमें अपनाएंगे। पहला नंबर, अगर आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दें, कैसे टेक्निक है, एक वर्क परफॉर्म करना है आपको, चाय बनाना है, नॉर्मल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल है, चाय बनाना है, तो कहेगा कि पूरा स्टेप लिखो, तो स्टेप लिखेंगे, है ना? तो वही स्टेप किस पे लिखना है, पीएलडीटी में, ठीक है? अब यहाँ चाय बनाने का स्टेप नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है 2 नंबर को जोड़ने का स्टेप। तो पीएलडीटी में क्या लिखेंगे, इनपुट फर्स्ट नंबर
input second number, add both number and store in third variable, ठीक है, and then print third variable, यही होगा ना। तो यही सारे चीज आपको PLDT में लिखना, क्लियर है? चलिए, क्या हम लोग ये बोले आप, हम सीधे पूछे अंकल जी इसमें कुछ कम होगा, तो आप बोले नहीं। और ये स्टेप PLDT वाला में क्यों बेसिक पे फॉलो होगा ऐसा, वो सारे लैंग्वेजेज में क्या होगा, फॉलो होगा, सारे लैंग्वेजेज में। यानी कि अगर आप जावा भी पढ़ेंगे ना, तो यही पढ़ेंगे 2 नंबर को जोड़ने के लिए, वहां पर प्रिंट कराने के लिए कोई दूसरा चीज, समझ गया ना। अगर क्यू बेसिक में प्रिंट है, तो जावा में सी में प्रिंटफ है, जावा में प्रिंट एलएन है, लेकिन काम तो 2 नंबर को जोड़ने का यही फॉर्मूला अपनाएंगे, समझ गए। तो वो टेक्निक याद करना है, क्लियर है। तो इसमें समझ गए PLDT में। अब है कि आपका थोड़ा सा हम इससे हट के नोट्स बनाएंगे तब पढ़ाएंगे। अब इसमें हम लोग आते हैं, रखा कीजिए सामान से। प्रोग्राम जब भी हम लोग बनाते हैं, तो प्रोग्राम्स बनाने के अप्रोच है कि प्रोग्राम आपके 3 टाइप के होते हैं। प्रोग्राम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के प्रोग्राम होते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं कि प्रोग्राम 3 टाइप के कैसे होते हैं, एनोटेशन का यूज करते हैं। इसको हम जैसे देखिए, सपोज आपने एक कोडिंग लिखा, ठीक है, पहला होता है सीक्वेंशियल एनोटेशन, पर नोटपैड ओपन, फर्स्ट होता है सीक्वेंशियल, ठीक है। सेकेंड होता है डिसीजन या कंडीशन भी, ठीक है। एंड थर्ड होता है आइटरेशन, आइटरेशन या आप कह सकते हैं इसको लूपिंग, ठीक है। एंड कंडीशन को हम लोग कह सकते हैं डिसीजन, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, सिर्फ थ्योरेटिकली पार्ट है ना, ये सबको नोट्स मैं दूंगा, लेकिन इसमें कैसे हम लोग करेंगे। जैसे सपोज, समझना है चीजों को, सपोज आपने कोडिंग लिखा, ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कुछ भी किसी भी काम को करने के लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 लाइन का कोडिंग लिखा। अब इसको कोडिंग लिखने के बाद इसको क्या कराओगे, रन कराओगे। क्या कराओगे, रन कराओगे। जब भी आप रन पर क्लिक करोगे, ऑब्वियसली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर यूज करोगे उसमें रन होगा या एग्जीक्यूट होगा। जब भी आप रन पर क्लिक करोगे, ये आपको किसके पास जाएगा, क्यू बेसिक के प्रोसेसिंग के पास जाएगा, ठीक है। अब वहां पर हर एक लाइन को चेक करेगा, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, और जो लाइन में जो काम होगा वो काम अपना करते जाएगा। पहला लाइन में इनपुट लेना है तो इनपुट लेगा, दूसरे लाइन में भी इनपुट है, तीसरे लाइन में भी इनपुट है, चौथा लाइन में जोड़ना है तीनों इनपुट को तो जोड़ने का काम करेगा, और 5वां लाइन में आउटपुट देना है तो आउटपुट का काम करेगा, और उसके बाद आपको आउटपुट आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल। ये तरीका क्या हो गया, सीक्वेंशियल, मतलब कि प्रोग्राम का हर एक लाइन, हर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, है ना। ऐसे समझना है कि ये सीक्वेंशियल हो गया, समझ गए, ठीक है। अब उसके बाद आता है, सीक्वेंशियल के बाद आता है डिसीजन मेकिंग। क्या आता है, अभी कोई नोट्स नहीं करना है, फर्स्ट क्लास है, चीजों को समझना है। ये सारा हम नोट्स और सारी चीजें हम सिलसिलेवार ढंग से देंगे, ठीक है। दूसरा होता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में आप आएंगे, सपोज ये है, ठीक है, यहां पर ये है रोड, ठीक है, सिंगल रोड, और यहां पर रोड आपको 2 पार्ट, ठीक है। यहां से यहां आपने चला सीक्वेंशियली, एक ही रोड था, यहां पर आपको 2 भाग में बट गया। अब यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन। अगर इस रोड से आप चलोगे तो ये रोड आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और अगर इस रोड से आप जाओगे तो ये रोड छोड़ना पड़ेगा।
क्लियर है? दोनों रोड से तो नहीं जाओगे ऐसे करके, है ना, और ज्यादा चौड़ा होगा, पैर भी ज्यादा नहीं फैला सकते हो, ठीक है? तो ये चीज आपको सोचना है। तो इसमें से कोई एक ही पार्ट आप चूज करो, जो पार्ट चूज करोगे वो काम करेगा, और एक पार्ट क्या होगा, छोड़ देना पड़ेगा। अगर दूसरे पार्ट को चूज करोगे तो पहला पार्ट छूटेगा। तो ये हो गया डिसीजन मेकिंग, यानी यहाँ पर आके डिसीजन लेना होगा, इसको जगाओ, है ना, ठीक है? अब इसमें कैसे काम करेगा, ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब इसको आते हैं कि प्रोग्राम में मैंने यहाँ पर ये दिया, ठीक है? अभी कैसे होगा, क्या होगा, ये प्रोग्राम में सोचेंगे, यहां समझना है। 4 लाइन दिया और फिर यहाँ पर 4 लाइन दिया और इसको बना दिया डिसीजन, ठीक है? और यहां से यहां तक जो 4 लाइन है वो सीक्वेंशियल है। अब ये कोडिंग मैंने लिखा, इसको बना दिया डिसीजन, डिसीजन बना दिया। आप कैसे बनाएंगे, ये दिमाग में लगे सर डिसीजन कैसे बनाएंगे, वो बना देंगे तो आज ही खत्म हो जाएगा क्यू बेसिक, ठीक है? पूरे एक साल फिर पढ़ेंगे क्या, ठीक है? तो आपको यहां पर हो जाएगा कि ये पार्ट करेगा तो ये पार्ट नहीं करेगा, और जब, है ना, जब ये पार्ट करेगा तो ये पार्ट नहीं करेगा। अब इसको हम प्रोग्राम को रन कराएं, ठीक है ना? ये क्यू बेसिक के पास गया, टॉप टू बॉटम चलेगा, ये लाइन किया, इसके बाद ये लाइन किया, इसके बाद ये लाइन किया, इसके बाद ये लाइन किया। अब इसको यहाँ पर डिसीजन लेना होगा। अब वो डिसीजन लिया कि मेरे को ये पार्ट करना है, तो ये पार्ट करेगा और सीधे बाउंस बैक यहाँ पर आ जाए, ठीक है? कैसे छोड़ेगा, ठीक है? उसके बाद अगर हम चाहें कि ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, उसके बाद डिसीजन लिया हमको ये पार्ट करना है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, छोड़ देगा और इस पार्ट को करेगा, ठीक है? तो ये हो गया आपको डिसीजन, ठीक है, समझ गए? एंड तीसरा हो गया आपको आइटरेशन और लूपिंग। आइटरेशन का मतलब समझते हैं, रिपीटेशन। क्या होगा, यानी कि उसी काम को बार बार करते रहेगा, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, रिपीटेशन कहते हैं। सपोज आपको क्या करना है कि कुछ इस तरह का रोड है ना, इस तरह की रोड है। अब इसमें आप बार बार क्या करते जाओगे, चलते जाओगे, और जो चीज बीच में मिलेगा उस चीज को बार बार आप देखते रहोगे, है ना? जैसे इस रोड से आप गए तो सिंपल आपको जो पेड़ पौधा दिख रहा है वो एक ही बार करेगा ना, ऐसे ऐसे करते करते आप इससे निकल गए तो ये वाला देखते निकल गए, खत्म हो गया। लेकिन इसमें होगा कि एक ही चीज आपको बार बार क्या होते रहेगा, दिखते रहेगा। लेकिन ये भी है कि कहीं तो ये रुकेगा, बार बार घूमने का मतलब कि अगर बार बार हम घुमा देंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा टेक्निक निकालते हैं कि 5 बार चले, तो ये टेक्निक हम लोग प्रोग्राम में सोचते हैं कि 5 बार वो घूमे, 2 बार घूमे, 3 बार घूमे, इसके लिए भी हम लोग टेक्निक खोजते हैं, यानी कि सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स वो घूमेगा, है ना? वो इन्फिनाइट टाइम नहीं घूमेगा, इन्फिनाइट टाइम का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है, समझ गए? अगर बोल देंगे 108 बार आपको घूमना है तो आप 108 बार इसके चक्कर क्या कीजिए, लगाइए। तो ये हो गया आपको आइटरेशन, रिपीटेशन या लूपिंग। अब इसको कैसे होगा, जैसे आपने देखा ये आपको कोड है, ठीक है, 4 लाइन का कोड, ये सीक्वेंशियल हो गया, ठीक है? उसके बाद मैंने दे दिया डिसीजन, ठीक है, और उसके बाद मैंने दे दिया आइटरेशन, ठीक है? अच्छा परेशान करता है पाइथन का ठीक है। तो इसमें अगर आएंगे, अब ये प्रोग्राम आपको लिखा हुआ है, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा कि ये कितने टाइम्स आपको चलेगा। कितने टाइम हमने तय किया, 5 टाइम्स चलेगा, ठीक है? अब यहां से प्रोग्राम चलेगा, हमेशा बताएं कि प्रोग्राम टॉप टू बॉटम चलेगा एंड लेफ्ट टू राइट चलेगा, इस पे कोई शक नहीं है, सिंपल वही चलेगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहां से हम लोग शुरू करेगा, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा, सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट करेगा, थर्ड लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा। अब जब ये करने के बाद ये करेगा तो उसके बाद प्रोग्राम कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा, ये नहीं करेगा, समझ गए ना? इस पे जाएगा और इस पे 5 बार इसको करने के बाद, यानी ये तीनों लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, 5 बार वो 3 लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और करने के बाद फिर नीचे आ जाएगा और प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही 3 टाइप के दुनिया में प्रोग्राम है,
चाहे इसको क्यू बेसिक में पढ़ लो, चाहे इसको कोई भी लैंग्वेज में पढ़ लो, यही 3 टाइप। ठीक है, अब प्रोग्राम पर ये डिपेंड करेगा किस तरह के हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, किस तरह के हम आपको टास्क दिए वो करना पड़ेगा, और वही आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा। लॉजिक क्या सोचना पड़ेगा कि हम दिए तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये डिसीजन में जाए कि आपका लूपिंग में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम दे देंगे तो आपको शुरुआत में हर एक का बताएंगे, पहले सीक्वेंशियल का आपको पढ़ाया जाएगा, फिर डिसीजन का पढ़ाया जाएगा, फिर आपको क्या पढ़ाया जाएगा, लूपिंग का, और फिर आपको तीनों घालमेल पढ़ाया जाएगा कि जो मन है उसको यूज करो। अब आप सीक्वेंशियल पहले पढ़ लेंगे और डिसीजन पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं कि डिसीजन में खाली डिसीजन वाला प्रोग्राम होगा, जो पहले पढ़ लिए वो क्या होते जाएगा, ऐड होते जाएगा, है ना, उसमें डिसीजन और सीक्वेंस दोनों होगा। उसी तरह अगर आप बाद में रिपीटेशन पढ़ लिए तो सिर्फ रिपीटेशन भी हो सकता है, और रिपीटेशन, डिसीजन और सीक्वेंशियल तीनों। तो यही तरीका है जो हम लोग प्रोग्राम को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उसको बजाते हम पूरा सिंटेक्स लिखवाएंगे और सिंटेक्स के अनुसार ये सारा चीज क्लियर होते जाएगा। किसी को अगर इसमें लॉजिकली समझने में दिक्कत होगा तो पूछ लेंगे, है ना। ठीक है, जो जैसा दिक्कत होगा, ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं तो उन लोग भी पूछ लेंगे कि कहाँ पर चीजें दिक्कत हो रहा है और कहाँ पर समझ में नहीं। चैटिंग मत कीजिएगा, हम पढ़ाई और में चैटिंग नहीं देखेंगे। रोल नंबर 25 रोल नंबर, है ना सर। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए अटेंडेंस सबका बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया। आवाज नहीं है। सर साउंड नहीं आ रहा है। कब से म्यूट किए हुए? आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट से म्यूट है सर। जोर से बोल रहा, आपको लगा कि हाँ हाँ बोल रहा है उसी। ठीक है, समझ रहे हैं चीजों को। ठीक है, चलिए तो सर हेलो। कोड का सारा चीज याद रखना है। बेसिक की आपको याद होगा, बेसिक की में आपको सिंपली याद होगा। मैं आपको बोलते जाता हूँ और कल आपको नोट शेयर कर दूंगा। पहले बोलते जाते हैं, सबको जानते हैं, जो जानते हैं वो ठीक है। क्या नाम है इसका? कॉलन। ठीक है, ये डॉट, ठीक है, ये ठीक है, ये लेस देन, या इसको बोलते हैं लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट। लेस देन कहां बोलेंगे, जहां मैथमेटिकल यूज करेंगे, लेकिन यहां पर अगर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन में आ गया तो लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, और ये है ना। तो अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर राइट एंगुलर ब्रैकेट देना है तो समझ जाएंगे, और अगर हम लोग कहेंगे कि एंगुलर ब्रैकेट देना है तो दोनों का यूज करना है। ठीक है, इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन प्रोग्रामिंग या फिर कंप्यूटर में वही भाषा यूज करते हैं जो अमेरिकन यूज करता है। तो अमेरिकन इंग्लिश थोड़ा क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो इसको हम लोग क्या यूज करते हैं, पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस। सबका नोट हम शेयर कर देंगे आज, ठीक है, और उसको याद रखना है। ये क्या हो गया, राइट पैरेंथेसिस, और ये ठीक है, ये बिग ब्रैकेट, या इसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और ये हो गया अलग अलग लेफ्ट राइट, और ये हो गया एक साथ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये जानते हैं। ये कहीं ना कहीं इसको भी प्रोग्रामिंग में यूज होगा, है ना, एक्सक्लेमेशन सिंबल। ठीक है,
ये थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ऊपर लिखिएगा @ ये सब जानते हैं, और अगला लिखेंगे वो भी सब जानते हैं। टैग नहीं बोलना है, ठीक है। और ये डॉलर, ठीक है। ये परसेंटेज है ना, इसको मॉडुलस भी कहते हैं, ठीक है। और ऊपर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। ये एंड कहते हैं, ठीक है। एंड ग्रुप में इंग्लिश में काम होता है, लेकिन यहाँ पर एम्परसेंड कहते हैं। सब लिख के देंगे, एम्परसेंड वो लिख के देंगे, लिखना कोई जरूरत नहीं। हम आज नोट शेयर कर देंगे, सबको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये नहीं जानता हूँ। कैरेट, क्या कहा? कैरेट, ठीक है, ठीक है, कैरेट, ठीक है। और ये स्टार है, एस्टेरिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूप में यूज होता है, लेकिन एस्टेरिक्स इसको अलग अलग जगहों पर और भी यूज होता है, ठीक है। स्टार भी बोल सकते हैं, या इसका नाम एस्टेरिक्स, ठीक है। अब है नेक्स्ट, ये इसका भी यूज होता है। आपने इंग्लिश में नहीं यूज किया होगा, लेकिन इसका प्रोग्राम में यूज होगा, टिल्ड, ठीक है। नहीं, अंडरस्कोर ऐसे थोड़े रहता है, सांप जैसा, ठीक है। अंडरस्कोर ये है, ये हो गया माइनस, माइनस में भी यूज होता है। डैश भी बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, हाइफन भी बोल सकते हो। इंग्लिश में हाइफन हो गया, डैश भी हो गया, नहीं ये मत याद रखो, मल्टीपल के यूज करते हैं, है ना, मल्टीपल के रूप में भी यूज करते हैं। इंग्लिश में अगर हम लोग लिखेंगे ए स्टार, है ना, इंग्लिश में लास्ट में स्टार देंगे कोई इंग्लिश में, तो वहां कर दोगे कि राम स्टार श्याम लिखेंगे, तो वहां पर नहीं ना बोल सकते हो कि मल्टीपल यूज हो रहा है ना। ये मल्टीपल कब यूज होगा, जब दोनों मैथमेटिकल होगा। तो स्टार का यूज कहाँ होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, एड्रेस में भी होता है, अलग अलग जगहों पर होता है। तो हमको याद करना है कि सिंबल का अभी नाम याद करना है कि सिंबल का क्या नाम है, यूज अपने आप सबको बारी बारी से होते आएगा, ठीक है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। ये डैश हो गया, हाइफन हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। और एक है आपका ये भी अंडरस्कोर, ये थोड़ा नीचे रहेगा, जैसे अगर लिखेंगे, ठीक है। और ये डैश हो गया, ठीक है, माइनस भी हो गया, ठीक है। और बाकी ये तो जानते हैं, है ना। और ये स्लैश, या इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश, और ये बैकवर्ड स्लैश या बैक स्लैश, यानी बैकवर्ड स्लैश को बैक स्लैश भी कहते हैं, और फॉरवर्ड स्लैश को सिर्फ स्लैश भी कहते हैं। और इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है, उसको पता है, डिफरेंस देख लीजिएगा। और कंफ्यूजन होता है, किसी को पता नहीं चलता है फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश, तो कंफ्यूजन दूर आपको कौन करेगा, कोई भी, हाँ, वो आपको सोचना है कि कैसे हम याद करें। जैसे इसमें मेरे को भी कंफ्यूजन होता है, बहुत दिन होता था, तो हम ही लॉजिक सोचे कि क्या लॉजिक अपनाएं जो हमको याद रखे, क्योंकि हर लोग इसको अपने अपने तरीके से याद रखेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपको। अब इसके बाद और भी है, ये है एपस्ट्रॉफी, ठीक है, यूज करते हैं। ये हो गया डबल इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोट भी कह सकते हैं, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोट भी कह के काम चला सकते हैं। ये क्या हो गया, सिंगल कोट। तो बहुत लोग सिंगल कोट को या फर्स्ट ऑफिस के रूप में यूज कर देते हैं, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारा चीज जान रहे हैं। ये क्या है, डॉट, डॉट पीरियड ये भी कर सकते हैं, डॉट है ना, फुल स्टॉप जो इंग्लिश में यूज करते हैं। डॉट ऊपर हो गया, ये है ना कॉमा, ठीक है। चलिए, अब मेरे ख्याल से और भी बाकी चीजें आप जानते होंगे। हाँ, ये छूट गया है, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट या कर्ली ब्रेस भी बोलते हैं, राइट कर्ली ब्रेस और ये कर्ली ब्रेस, क्लियर है। और कुछ कीबोर्ड पर तो नहीं छूटा है, देख लेते हैं एक बार। सब चीज हो गया है, लगभग हो गया है।
तो जिसमें कंफ्यूजन होगा उस कंफ्यूजन को आप लोग याद रखिएगा। बाकी सब ABCD सब जानते हैं और 0 to 9 नंबर सब जानते हैं। ये देखो आ गया, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, है ना, सिंपली वर्टिकल लाइन बोलेंगे, लेकिन हम लोग प्रोग्राम में ऐसे यूज करते हैं तो पाइपलाइन भी बोलते हैं, तो ये बता देंगे। दो एक साथ यूज होता है तो पाइपलाइन भी बोलते हैं। हाँ, दो यूज होगा तब, नहीं तो वर्टिकल लाइन बोलेंगे। ठीक है, हाँ बोलो अब। क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ 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 हाँ, वो यूज। चलिए हो गया, इसको नोट शेयर कर देंगे और कल से नोट शेयर होगा और हम लोग बताते जाएंगे, सीक्वेंसली पढ़ाई होगा। क्लियर है? चलिए सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ, क्या? हैंड हाँ, क्यों बेसिक ही? एक्सक्यूज मी सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर म्यूट किए हुए हैं अपने आप को। अटेंडेंस अब लेता हूं और अटेंडेंस के लिए सबको रोल नंबर याद है? चलिए, तो जो ऑनलाइन जुड़े हैं अब शांत रहिएगा, अटेंडेंस पे शांत छूट जाएगा तो फिर हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, बारी बारी से हम कॉल करेंगे और उनको बोलते हुए जाता है। ठीक है, रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। 2, ऑनलाइन भी बोलेंगे। ऑनलाइन आवाज जा रही है? हैंड डाउन कीजिए, आवाज जा रही है मेरी? यस सर। चलिए, 2 3 प्रेजेंट सर। 4 सर 3 5 प्रेजेंट सर। 6 Yes, sir. रोल 6. नंबर 3 प्रेजेंट। 8 9 10 11 11 प्रेजेंट सर। 11 प्रेजेंट सर। 14 सर 30 प्रेजेंट सर। सर रोल नंबर 3 प्रेजेंट है सर। 17 रोल नंबर 1 सर। 18 19 सर 80 लास्ट 19 20 सर 21 80% सर 22 हैंड रेज नहीं करेंंगे, अनम्यूट करके बोलिए। हैंड रेज सर नहीं हेलो होगा। हेलो सर 23 आवाज नहीं आ रहा है। 24 25 80 आवाज नहीं आ रही क्या? सर आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करके आप बोलिएगा, यहाँ से परमिशन तो दिया हुआ है। सर 11 रोल नंबर 11 सर। सर रोल नंबर 3 सर। अलाउ किया हुआ है। अनम्यूट करके अटेंडेंस बोलो, हैंड रेज मत करो। सर आप सुन ही नहीं रहे हैं। 22 सर। सर 80 19 सर 24 सर। 24 यस सर 25 26 27 सर बैक का तो बना दीजिए। 28 29 30 सर हेलो 31 प्रेजेंट सर 31। 33 34 सर 35 36 यस सर। 37 सर 38 39 37 प्रेजेंट सर। 37 Excuse me, sir. 36